ब्राह्मणों का जो प्रतिशत है, जो इनकी हिस्सेदारी है, उस हिसाब से भागीदारी इस पूरे जनपद में कभी नहीं मिली। मैंने होश संभाला, जब गोंडा था तब भी एक क्षत्रिय समाज के पास में था, और उसके बाद जब कैसरगंज बना तो भी एक समाज विशेष के पास में। हम तो जब राजनीति शुरू किया तो मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काम को देख करके सीट देती है। 2 महीना पहले अजय सिंह आए, उनका धन देख करके और उस बड़े नेता के रसूख जो उसका पैरवी कर रहा था, उनके रसूख पर उनको टिकट दिया गया। इस भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो। बड़े नेताओं का चरण बंदन न कर पाए जो, बड़े नेताओं के आगे आरती और प्रसाद न चढ़ा पाए जो, उसको टिकट नहीं मिलेगा। मुझे तो यही लगा, क्योंकि ना मैं आरती कर पाया, ना मैं बड़े नेताओं को प्रसाद चढ़ा पाया। मॉडल सिटीज़ बनने आए थे ना, वही कहीं नहीं दिखा। पूरे भारत में मैं घूमता हूँ। कटरा विधानसभा क्षेत्र को अगर मुझे अवसर मिला एक बार भी, तो शिक्षित कटरा, एक विकसित कटरा विधानसभा में वो सारी सुविधाएं होंगी जो 5 वर्ष का समय चाहता हूँ। 5 वर्ष का अगर समय मिला, वो अवसर मुझे मिला, तो इतना मैं करके दिखाऊंगा। मेरी सरकारों से केवल यही आग्रह रहेगी, उस समय कटरा विधानसभा आज़ादी के 75 साल बाद भी जिस तरह से इग्नोर किया गया है, कम से कम उस समय इग्नोर न करें। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम भर रही हैं। तो जनपद गोंडा में 7 विधानसभा हैं और इन 7 विधानसभा में कटरा विधानसभा एक हॉट सीट बन गई है। हॉट सीट बनने का वजह, पिछले 8 साल से बीजेपी में शामिल विनोद शुक्ला 8 साल से बीजेपी में शामिल थे और लगातार सरकार की योजनाओं को धरातल पर लोगों से बात कर कर उन तक पहुंचाते थे। हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे राजनीति को लेकर कि इस बीजेपी को छोड़ने का वजह क्या था और बीएसपी में शामिल हुए और किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में लड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है द फास्ट खबर में। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का मैं 8 साल से नहीं, मैं जब से मैं बड़ा हुआ तब से मैं 20 साल, मतलब लगभग 18 साल के बाद जब वोटर बना, तो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही। फिर अपने कारोबार, पढ़ाई लिखाई करते करते जब वो समय आया कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र, जो मेरी मातृभूमि है, जो मेरी जन्मभूमि है, मैं कटरा बाजार में काम करने के लिए सोचा। एक कार्यकर्ता के रूप में, कोई भी कार्यकर्ता हो, एक जैसे कार्यालय में कोई अधिकारी काम करता है, पुलिस में भर्ती होता है तो पहले कांस्टेबल होता, फिर वो सोचता है कि मैं आगे बढ़ के जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनूं, सब इंस्पेक्टर बनूं। उसी तरह एक कार्यकर्ता भी सोचता है मैं बूथ अध्यक्ष हूं, बूथ अध्यक्ष से सेक्टर प्रभारी होऊंगा, सेक्टर अध्यक्ष से बाद जो है उपाध्यक्ष होऊंगा, जिला अध्यक्ष होऊंगा, और ऐसे करते हुए कोई जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाहता है, कोई आगे बढ़ने की तमन्ना होती है कि समाज के लिए कुछ किया जाए। ये राजनीति मेरे लिए कुर्सी पाने का या शासन करने का जरिया नहीं है। समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक सरकार के द्वारा दी गई योजनाएं, सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी विलंब तक पहुंचाया जा सके, इसलिए मैं राजनीति में आया हूं। और भारतीय जनता पार्टी इस 8 वर्षों के मेरे तपस्या, 8 वर्षों की मेरी पूजा का फल मुझे क्या दी? मेरा नाम विनोद शुक्ला था, इसलिए शायद जो विनोद से कोई दिक्कत नहीं थी, शुक्ला जो था ना, उससे दिक्कत थी, इसलिए मुझे टिकट नहीं मिला। अगर शुक्ला ना होता, मेरे नाम के आगे और कुछ होता, तो शायद मुझे टिकट मिल गया होता। क्या लगता है इस राजनीति में और आपका टिकट कटने का वजह, आप एक चूंकि ब्राह्मण है, ये रीजन है? इस गोंडा जनपद में जब से मैंने अपना होश संभाला है, गोंडा जनपद में ब्राह्मणों का जो प्रतिशत है, जो इनकी हिस्सेदारी है, उस हिसाब से भागीदारी इस पूरे जनपद में कभी नहीं मिली। 2 संसदीय क्षेत्र इस जनपद में है, और 2 संसदीय क्षेत्र में आज तक, जब तक मैंने होश संभाला, जब गोंडा था तब भी एक क्षत्रिय समाज के पास में था, और उसके बाद जब कैसरगंज बना तो भी एक समाज विशेष के पास में। हमारा उस पर अधिकार नहीं है क्या? लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्राह्मण समाज ने ये नहीं सोचा था कि इन दोनों नेताओं को नहीं दिया जाए वोट। लेकिन जब अब उसी समाज से एक लड़का, एक नवयुवक, विधायक सांसदों के बेटे नवयुवक हैं, और अगर गरीब किसान का बेटा, गरीब ब्राह्मण का बेटा आ जाए तो वो नवयुवक नहीं है। जो 2 महीने पहले पार्टी ज्वाइन किया, उसको टिकट मिल गया कर्नेलगंज से। जो 8 साल से कटरा विधानसभा, जहां 1,40,000 ब्राह्मण वोट है, उसको टिकट मिलने का अधिकार नहीं है उसके पास में।
कौन सी फॉर्मूला है जिसके तहत टिकट का बंटवारा हुआ। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आप फॉर्मूला तो बताएं जनता के बीच में। क्या मैं सर्वे में नहीं था, कि क्षेत्र में मेरी लोकप्रियता कम थी? आप सब तो पत्रकार हैं, आप तो चलते होंगे क्षेत्र, मैं अपने मुंह से क्यों बोलूं? क्या आपको लगता था कि ये नाम छुपा हुआ था, कि सबके जुबां पे था? अच्छा, एक बात आपने बहुत अहम बात कही कि टिकट कटने का वजह। अच्छा, आप बार-बार सोशल मीडिया पर या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कहा कि कुछ बड़े नेता हैं, उनकी वजह से आपका टिकट कटा। वो बड़ा नाम और बड़ा चेहरा कौन है? मैं तो जब राजनीति शुरू किया तो मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काम को देख करके वोट देती, सीट देती है, काम को देख करके कैंडिडेट बनाती है। भाई अजय सिंह ने कौन सा काम किया था जो उसे करनैलगंज का सीट दे दिया गया? अजय सिंह से पुराने पुराने कार्यकर्ता थे। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, छोड़ो भारतीय जनता पार्टी, आपसे पुराने कार्यकर्ता करनैलगंज विधानसभा में कई लोग, कई मेरे परिचय में एक लड़का दिग्विजय सिंह है, युवा है, गरीब किसान के घर से निकला, राजपूत समाज का ही था। दिग्विजय सिंह पिछली बार भी टिकट मांग रहा था, इस बार भी मांग रहा है, उसको क्यों नहीं टिकट दिए? 2 महीना पहले अजय सिंह आए, उनका धन देख करके और उस बड़े नेता के रसूख जो उसका पैरवी कर रहा था, उनके रसूख पर उनको टिकट दिया गया। इस भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो। सर्वे में होता, कहते पार्टी के कार्यकर्ता को देते हैं। 2 महीना पहले अजय सिंह जी आए, पूरा जिला जानता है, पूरा जनपद जानता है। एक कार्यकर्ता को अगर टिकट दिया गया होता तो भी ये समझ में आता कि दिग्विजय सिंह कई दिनों से लगा था। मेरे साथ 2017 में भी दिग्विजय सिंह टिकट मांग रहे थे, और आज 2022 में जब अवसर देने का समय आया तो दिग्विजय सिंह की जगह अजय सिंह जी को दिया गया। मुझे, मेरी किसी से बैर नहीं, मेरी किसी के बारे में मैं पर्सनल नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं व्यवस्था के खिलाफ हूं। भारतीय जनता पार्टी में जब टिकट तय हो रही थी तो उसकी व्यवस्था क्या थी? बड़े नेताओं का चरण बंदन न कर पाए जो, बड़े नेताओं के आगे आरती और प्रसाद न चढ़ा पाए जो, उसको टिकट नहीं मिलेगा। मुझे तो यही लगा, क्योंकि ना मैं आरती कर पाया, ना मैं बड़े नेताओं को प्रसाद चढ़ा पाया। बीते कुछ दिन पहले यही बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी आपके लिए एक बढ़िया पार्टी थी, और आज आप उसी पार्टी से बगावत कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी पे कुछ दिन पहले सही थी, आज बदली हुई है? क्या है ना कि व्यक्ति के 2 रूप होते हैं हमेशा। किसी व्यक्ति को जब आप दूर से देख रहे हो तब तक वो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब उससे कुछ अब मांग बैठे हैं आप ना, तब उसका रूप नजर आता है। पहले तो व्यक्ति बहुत दयालु नजर आता है कि इसके पास जब आप याचना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगी जो आप मांगेंगे, लेकिन जब आप उससे मांगते हैं तब उसका रूप दिखाई देता है कि वो आपके प्रति दयालु था, कि केवल एक दिखावा आपके प्रति कर रहा था। जब मैंने अपना हक मांगा, अपने समाज का हक मांगा, तब मुझे समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो दिखती है वो है नहीं, और जो है वो दिखती नहीं। अच्छा, क्षेत्रों में आप लगातार चल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपके इस क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? और इस कटरा विधानसभा को किस मॉडल में आप बनाना चाहेंगे, अगर आप विधायक बने तो? अरे मुझे तो अभी तक जो मॉडल सिटीज़ बनने आए थे ना, वही कहीं नहीं दिखा। पूरे भारत में मैं घूमता हूँ। कटरा विधानसभा क्षेत्र को अगर मुझे अवसर मिला एक बार भी, तो शिक्षित कटरा, एक विकसित कटरा, कटरा विधानसभा में वो सारी सुविधाएं होंगी जो सुविधाएं किसी एक बड़े शहरों में, इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो सुविधाएं हैं, बाबा जी के जिले में जो सुविधाएं हैं, सैफई में जो सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं मेरे कटरा विधानसभा में मिलेगी। और मेरे कटरा विधानसभा के नवयुवक, कटरा विधानसभा के बुजुर्ग, कटरा विधानसभा के रहने वाला, चाहे महिलाएं हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे अनुसूचित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, सब कोई कटरा बाजार में उन सुविधाओं का लाभ पा पाएगा। चाहे वो अच्छे अस्पताल हो, चाहे वो अच्छे स्कूल हो, डिग्री कॉलेज हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, बड़ी फैक्ट्रियां हो, चमचमाती सड़कें हो, ये सारी चीज़ें। मैं 5 वर्ष का समय चाहता हूँ। 5 वर्ष का अगर समय मिला, वो अवसर मुझे मिला, तो इतना मैं करके दिखाऊंगा। मेरी सरकारों से केवल यही आग्रह रहेगी, उस समय कटरा विधानसभा आज़ादी के 75 साल बाद भी जिस तरह से इग्नोर किया गया है, कम से कम उस समय इग्नोर न करें। एक आखिरी और अहम सवाल, आपके इस विधानसभा क्षेत्र में क्या लगता है कि क्या चीज़ सबसे पहले बदलनी चाहिए? अगर आप विधायक बने तो क्या चीज़ सबसे पहले फोकस करेंगे और उस चीज़ को सही करेंगे? सबसे पहले गरीबी को दूर करने पर काम करना है, सबसे पहले। क्योंकि यहाँ इतनी गरीबी है
कि एक व्यक्ति को अपने बेटी के विवाह में भी अपने खेतों को गिरवी रख करके ब्याज पर पैसे लेकर के तब बिटिया का विवाह करना पड़ता है। गरीबी को दूर करने के लिए किसान को मजबूत करना होगा, किसान को वो सारी व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी, युवाओं को रोजगार की व्यवस्थाएं देने पड़ेंगी, जिससे युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। शिक्षित युवा आज लोन नहीं पा रहा है। आज जो सरकार की योजनाएं हैं वो इनके फाइलों में दम तोड़ देती है। आज खादी ग्राम उद्योग से आप अगर यहाँ जानकारी कीजिए कि मत्स्य पालन के लिए या मधुमक्खी पालन के लिए या डेयरी के लिए पैसे किसको मिले, तो आपको दिखेंगे पैसे वालों के बेटों को। राजनेताओं के साथ जो उनके पीछे घूम रहे उनके बेटों को मिला है। किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण गरीब को, किसी अल्पसंख्यक को, किसी अनुसूचित को, किसी पिछड़े को आज तक, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, मुझे तो नहीं दिखा कि कोई अपने पैरों पर इन सरकारी योजनाओं के लाभ से खड़ा हो पाया है। विनोद शुक्ला जी जो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं कटरा विधानसभा से, अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में इनको कितने वोट से जीत मिलेगी। गोंडा से राशिद खान, द फास्ट खबर।